मुंबई ड्रग्स केस में नवाब मलिक का बड़ा दावा, कहा समीर वानखेड़े ने 1000 करोड़ के लिए रिश्वत। नवाब मलिक ने कहा खुद को एनसीबी का कर्मचारी बताने वाले किसी अज्ञात शख्स ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर वसूली कांड की पोल खोली। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया। इससे पहले मलिक ने दावा किया था कि समीर ने फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी हासिल की है। इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फोन टेप कर रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तमाम आरोपों के बीच दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े ने आरोपों को निराधार बताया। समीर वानखेड़े ने कहा फर्जी और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, नई साजिश रची गई, साजिश के खिलाफ लड़ूंगा। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने पलटवार किया। कहा समीर को टारगेट किया जा रहा है, समीर ईमानदार इसलिए परेशान किया जा रहा है, आरोप लगाने वाले कोर्ट जाएं। समीर जी की जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में, हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। आज दिल्ली में एनसीबी दफ्तर पहुंचे वानखेड़े। एनसीबी के अफसर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखेड़े को किसी ने दिल्ली तलब नहीं किया है और उनकी अधिकारियों के साथ अक्सर मीटिंग होती रहती है। एनसीबी अधिकारी समीर के समर्थन में प्रदर्शन। दिल्ली में समीर वानखेड़े के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी की। एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर के समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। 5 राज्यों में चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चुनाव के लिए तैयार हुआ रोड मैप। यूपी पर कांग्रेस का खास फोकस। इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। कहा हमें बीजेपी आरएसएस के झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। देश के जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस रोज बयान जारी करती है, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचता है। पीएम मोदी ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे पीएम मंत्रालयों के काम का आकलन करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के अलावा नीतियों पर भी चर्चा संभव। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में चल रही तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाएंगे। भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा कि कोरोना काल में केजरीवाल ने दिल्ली से यूपी बिहार के मजदूरों को भगा दिया था और अब चुनाव आया तो केजरीवाल को यूपी की याद आ रही है। दिल्ली वाले हैं वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया। सीएम योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। 31 अक्टूबर को गोरखपुर से प्रतिज्ञा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बिहार पहुंच करके लालू यादव ने महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। लालू यादव ने कहा कि घी से महंगा डीजल हो गया है और हर सामान की कीमत में आग लगी हुई है। आम लोग सब्जी कैसे बनाएंगे? बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर शुरू। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि लालू यादव ने भक्त चरण दास पर बयान देकर के दलितों को अपमानित किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया। पूछा रैली में सैकड़ों किसान थे तो चश्मदीद गवाह सिर्फ 23 क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के दिए निर्देश। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन को आज 11 महीने पूरे हुए। लखीमपुर हिंसा में केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की। किसानों ने कहा अजय मिश्रा बर्खास्त हों और पुलिस गिरफ्तार करे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में धमाका। आतंकियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड फेंका। सेना के जवान बाल बाल बचे। ग्रेनेड आम लोगों के बीच फटा। हमले में 4 नागरिक और 4 जवान घायल हुए। पुंछ में जारी है आतंकियों के खिलाफ सबसे लंबा एनकाउंटर।
16 दिनों से चल रही है आतंकियों की तलाश। पुंछ के इलाकों की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। 2019 में पुलवामा अटैक में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री ने सोमवार की रात सीआरपीएफ कैंप में ही गुजारी। आज जम्मू कश्मीर विलय दिवस पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनके साथ देशभक्ति का गीत गाया। भारत में मिला ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला नया कोविड वेरिएंट डेल्टा प्लस AY.4.2 को भारत में ट्रेस किया गया। डेल्टा प्लस का ही AY.4.2 वेरिएंट रूस, ब्रिटेन और यूरोप समेत कई देशों में इस वक्त तबाही मचा रहा है। भारत में नए वेरिएंट ट्रेस करने के बाद चिंता बढ़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर के एक टीम इसकी जांच में लगी हुई है। स्वदेशी वैक्सीन को उनकी मंजूरी पर बोले मनसुख मांडविया। WHO ने टेक्निकल कमेटी में पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। मेरे पास जो जानकारी है उसमें एक कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने उसको अप्रूव दिया है और वो आगे और चेक कर रहे हैं। तो जब वो डिसाइड करेंगे तब उसके ऊपर डिसीजन होंगे। कोवैक्सीन लगाने वाले भारतीयों को अमेरिका में नहीं मिलेगी सीधी एंट्री। अमेरिका ने दूसरे देशों से अमेरिका में आने वालों के लिए नए नियम जारी किए। वैक्सीन ना लगवाने वालों को 24 घंटे पहले नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। 8 महीने बाद देश में कोरोना के सबसे कम मरीज सामने आए। तीसरी लहर की दहशत कम हुई। 24 घंटे में 12,438 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 356 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक दिन में 15,951 लोग कोरोना से ठीक हुए। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल गिरफ्तार। करण मोरवाल पर रेप का आरोप है। इंदौर पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीने से करण मोरवाल फरार था। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में भीषण आग से बड़ा हादसा। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई। हादसा आज सुबह 4 बजे हुआ जब लोग सो रहे थे। मकान की तीसरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे में आग लग गई। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में भी आग लगी। गैस सिलेंडर फटने से मकान की ऊपरी छत गिर गई। आग पर काबू पाया गया। 3 मंजिला इमारत में अवैध तरीके से नमकीन की फैक्ट्री चल रही थी। ग्रेटर नोएडा फेज 2 में एक वकील की हत्या से सनसनी। देर रात अज्ञात बदमाशों ने वकील की गोली मार करके हत्या कर दी। वकील की हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दसीहर से 1 करोड़ 44 लाख की ड्रग्स बरामद की। क्राइम ब्रांच ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों से 24 किलो चरस बरामद किया। राजस्थान से सड़क के रास्ते मुंबई लाई जा रही थी ड्रग्स की एक खेप। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में लगभग 11 क्विंटल नकली मसाले जब्त। स्वास्थ्य विभाग ने गोदाम सील किया। अखनूर के भलवाल गांव में जाल में फंसा तेंदुआ। मक्के की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए गांव वालों ने लगाया था जाल। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प का टीजर आउट। कल फिल्म का ट्रेलर हुआ था रिलीज। टीजर में आहान शेट्टी काफी फिट नजर आ रहे हैं। सलमान खान और आयुष की फिल्म अंतिम का ट्रेलर जारी। मुंबई में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया ट्रेलर। सूडान में सेना ने सरकार पर धावा बोला। विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 नागरिकों की मौत, 140 प्रदर्शनकारी घायल।